मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो यह है वक्र किडनी। वक्रों का जो है प्रमुख कार्य जो है रक्त के प्लाज्मा को छानकर जो है शुद्ध बनाना होता है। सर इसमें से जो है अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जो है जल की कुछ मात्रा के साथ जो है मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। इधर देखें तो यह एड्रेनल ग्रंथि, और इसमें होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। वक्र के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो भीतरी भाग होता है वो मेडुला होता है। तो किडनी के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। और यह है वक्र धमनी। और यह है मूत्र वाहिनी। और यह है पृष्ठ महाधमनी। और यह है पश्च महाधमनी, ये वाली ब्लैक वाली। और यह मूत्राशय है। और यह मूत्र मार्ग। तो मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम के वजह से। यूरोक्रोम की वजह से जो है मूत्र का पीला रंग होता है। मूत्र जो है संग्राहक वाहिनी में जो है बनता है। मूत्र संग्राहक वाहिनी में बनता है। मूत्र जो है ये अम्लीय होता है। और मूत्र का जो है हल्का पीला रंग जो उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। सामान्य मूत्र में जो है 95% जो है जल होता है, 2% लवण होता है। जैसे देखिए Na+K+Cl- और SO4 इत्यादि। 2.6% यूरिया, 0.3% जो है यूरिक एसिड, और क्रिएटिनिन जो है इसमें होती है। और इसका रंग जो है यूरोक्रोम के कारण जो है पीला होता है। इसका पीएच औसत मान जो होता है 6 होता है। रेंज देखिए तो 4.5 से 8। और मूत्र में जो है एल्ब्यूमिन जो है नहीं होता है, और इसकी उपस्थिति जो है एल्ब्यूनीरिया कहते हैं। नेक्स्ट देखें मनुष्य के मूत्र का पीएच जो होता है 4.5 से 8 के बीच होता है, और सामान्यतः 6 होता है। मूत्र में तीव्र गंध इसकी वजह से आती है, तो ये NH3 के कारण जो है मूत्र के अंदर जो तीव्र गंध आती है। उत्सर्जीय पदार्थ के आधार पर जो मानव प्रजाति कैसी है, तो उत्सर्जीय पदार्थ के आधार पर मानव जो प्रजाति है ये यूरिया उत्सर्जीय है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये जो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में पाया जाता है ग्लोमेरुलस। हैनले का लूप पाया जाता है। हैनले का लूप जो है ये पाया जाता है किडनी के वक्र में। त्वचा निम्न में से पसीने के रूप में उत्सर्जित करती है, तो ये जो है नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल, तीनों को जो है त्वचा जो है पसीने के रूप में जो उत्सर्जित करती है। नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देखें निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, तो ये है अंडाशय और वृषण। प्राथमिक लैंगिक अंग। नेक्स्ट देखें अपोहन। अपोहन का प्रयोग जो है कि किस क्रिया को पूरा करने में के लिए जो होता है, तो यह है गुर्दा। अपोहन जिसे बोलते हैं डायलिसिस, तो ये जो है रक्त शोधन की एक जो है कृत्रिम विधि है। इस प्रक्रिया को जो है तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वक्र यानी गुर्दे जो है सही तरह से काम नहीं करते। गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी तथा उच्च रक्तचाप जैसे स्थितियों में जो है कई बार जो है डायलिसिस की जो है आवश्यकता पड़ती है। पोहन मतलब डायलिसिस। नेक्स्ट है मनुष्य में जो है जैविक घड़ी कहलाती है। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल वलय। डायग्राम देखते हैं, मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति।
तो यह है पीनियल ग्रंथि। ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो ये जो है अनानास के आकार की यह ग्रंथि जो है थैलेमस के पीछे मस्तिष्क में जो है स्थित होती है। उम्र के साथ जो है ये छोटी होने वाली यह ग्रंथि जो है मेलेटोनिन जो है हार्मोन का स्रावित करती है। यह हार्मोन जो है बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, और वयस्क व्यक्ति में यह ग्रंथि जो है शरीर के अंदर जैविक घड़ी को चलाने में और मदद करती है। और इस ग्रंथि को जो है तीसरी आंख या फिर बायोलॉजिकल घड़ी भी कहा जाता है, और यह जो है प्रकाश से जो है प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। यह है पीयूष ग्रंथि। तो यह जो है गोल ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है लटकती रहती है। तो किसे चिपकी हुई रहती है? हाइपोथैलेमस से। और जो पीयूष ग्रंथि के पश्च पीयूष द्वारा जो है ऑक्सीटोसिन जो है यह हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, और इसमें जो है गर्भाशय की रेखित पेशियों में जो सिकुड़न पैदा होती है, जिससे जो है प्रसर्व पीड़ा उत्पन्न होती है, जो बच्चे के जन्म में जो है सहायक होती है। यह जो स्तन से जो है दूध स्त्राव में भी जो है सहायक होती है। नेक्स्ट है गले में। तो गले में होती है औटु ग्रंथि और परावटु ग्रंथि। तो औटु ग्रंथि जो है श्वास नली से संबंधित यह ग्रंथि जो है स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है, और यह जो अत्यंत सघन रक्त प्रवाह इसमें जो इस ग्रंथि में जो अत्यंत सघन रक्त प्रवाह होता है। इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को जो है नियंत्रित और शरीर की उपापचय की दर को जो है नियमित करता है। नेक्स्ट है परावटु ग्रंथि। तो यह जो थायराइड में धसी हुई यह ग्रंथि जो है 4 ग्रंथियों का समूह होता है। ये देखे तो परावटु या पैराथार्मोन हार्मोन जो ये स्त्राव होता है इससे, जो कैल्शियम के अवशोषण और वक्र में जो है इसका अवशोषण होता है। अस्थियों के आवश्यक भागों को गलाकर जो रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस मुक्त करता है, और हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का जो है नियंत्रण करता है परावटु ग्रंथि। नेक्स्ट देखें इधर, तो यह है थाइमस ग्रंथि, जो कि वक्ष में स्थित होती है। इस ग्रंथि को जो है प्रतिरक्षी ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि भी कहते हैं। ये बच्चों में जो है प्रतिरक्षण जो उत्पन्न करती है। यह ग्रंथि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास और संवर्धन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमस ग्रंथि, जिसे प्रतिरक्षी ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास और संवर्धन में जो है भूमिका निभाती है। नेक्स्ट अधिवक्र ग्रंथि। तो यह ग्रंथि जो है वक्र के ऊपरी सिरे पर जो है अंदर की ओर स्थित होती है, किडनी के ऊपर होती है। और इस ग्रंथि का जो है बाहरी भाग कॉर्टेक्स और इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और बीच वाला भाग जो है मेडुला कहलाता है। इससे जो है आपातकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन स्रावित होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ये क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था में जो अत्यधिक स्रावित होने लगता है, और इसे जो है करो या मरो हार्मोन भी जो है कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन, इसे जो करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अग्नाशय पैंक्रियाज। जो अग्नाशय या पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें जो है दोनों तरह का स्त्राव, अंतःस्त्राव और बहिस्त्राव ये होता है। इन्हीं में जो भीतर बिखरी हुई जो असंख्य सूक्ष्म अंतःस्त्राव ग्रंथियों को जो है लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीप ध्यान रखना है। अग्नाशय में पैंक्रियाज में होता है असंख्य सूक्ष्म अंतःस्त्राव ग्रंथियों का गुच्छा, लैंगरहैंस द्वीप कहलाता है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा कोशिकाओं से बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखिए अंडाशय, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। तो वृषण से
अंडाशय जो है ये अंडाशय द्वारा जो 3 प्रकार के हार्मोन का स्त्राव होता है। पहला एस्ट्रोजेन, यह जो अंड वाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, जो यह जो एस्ट्रोजन के संयोग से जो स्तन वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा है रिलैक्सिन, यह जो गर्भाशय में अंडाशय, गर्भाशय और अप्रा में जो उपस्थित रहता है। यह जो है प्यूबिक सिपाइसिस को जो मुलायम और गर्भाशय ग्रीवा को जो है चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो। नेक्स्ट देखें हम वृषण, जो कि पुरुषों में होता है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को जो है टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और यह जो है पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन और यौन आचरण को जो है प्रेरित करता है। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट देखें दैनिक लय नियमित नियमन के लिए जो उत्तरदायी है। तो दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न में से कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन, तो यह है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। यह है एक अमीनो अम्ल। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो व्यवहार नहीं करता? यह पीयूष ग्रंथि। और अग्नाशय, अंडाशय और वृषण ये जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से काम करती है। तो पीयूष ग्रंथि देखे तो यह जो है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि के हार्मोन जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। अतः इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जबकि जो है अग्नाशय, वृषण और अंडाशय ये जो है मिश्रित ग्रंथियां बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह का व्यवहार करती है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का जो है स्त्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि है जो दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है? तो ये जो है पीयूष ग्रंथि जो है ये ऑक्सीटोसिन का जो है स्त्रावण करती है। ऑक्सीटोसिन जो यह जो है स्तनपायी हार्मोन के रूप में जो है कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है संबंधित कार्य जो है स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय ग्रीवा एवं योनि फैलाव और मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि के लिए जो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। डिटेल है पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह जो कपाल की स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका में स्थित रहती है। कपाल की स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिक में जो स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन निम्न है। तो यह है STH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH और MSH ये जो है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि जो है कौन सा हार्मोन स्त्रावित नहीं करती है? तो ये जो है मेलेटोनिन जो है ये स्त्रावण नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन, वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिक का जो स्त्रावण करती है। इस हार्मोन के स्त्रावण होने से जो है हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। तो यह एड्रीनलिन हार्मोन, इससे जो है हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। व्याख्या देखें तो जब शरीर तनाव की स्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब जो है एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है और इसे जो है आपातकालीन परिस्थितियों में यह जो शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में जो है सहायक होता है। इसलिए इसे जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। वो एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को जो है आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? तो यह है एड्रेनालिन हार्मोन।
नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है एस्ट्रोजन? ये जो है पुट्टिका के द्वारा जो उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से भी जो है जाना जाता है। स्त्रियों में अंडाशयों की ग्रैफियन पुट्टिकाएं दो विभिन्न प्रकार के स्टीरॉयड मादा हार्मोन का जो है स्त्रावण करती है, जिसे क्रमशः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन को जो है नारी का विकास हार्मोन भी कहते हैं और यह जो यौन अवस्था में यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है और इस हार्मोन की कमी से जो जनन क्षमता जो है क्षीण होने लगती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो यह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। निम्न में से कौन से मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यह है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और कौन कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है गल ग्रंथि, जिसे थायराइड का जो है क्या कार्य है? तो ये जो उपापचय का जो है नियंत्रण करती है। थायराइड गल ग्रंथि जो है उपापचय का नियंत्रण करती है। थायराइड जो है हमारी गर्दन में जो है वायु नाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। यह जो एच के आकार के द्विपालिक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन जो है ये निकलता है, जिसका काम जो है उपापचय दर को बढ़ाना होता है। इसकी कमी एवं अधिकता से जो है हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 के अतिरिक्त जो है थायराइड ग्रंथि स्त्रावित करती है। ये करती है कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन के अतिरिक्त जो है ये जो थायराइड ग्रंथि है ये स्त्रावित करती है कैल्सिटोनिन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अवटु या फिर थायराइड जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह जो है गर्दन में एच आकार बनाते हुए जो उपस्थित होती है, यह स्त्रियों में जो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो यह है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, पैंक्रियाज। यह जो है उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की जो है मिश्रित ग्रंथि होती है। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे जो है लैंगरहैस की द्वीपिकाएं कहते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न हार्मोन स्त्रावित करती हैं। वे हैं अल्फा सेल, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल, इंसुलिन, डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन और एफएफ या पीपी सेल, पैंक्रियाज पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय में। इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस द्वीप की द्वीपिकाएं के बीटा कोशिका द्वारा जो है स्त्रावित होता है। इसकी खोज जो है बेंटिंग और वेस्ट ने जो है 1921 में की थी। यह जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को जो नियंत्रित करता है और इंसुलिन के अंतःस्रावण से जो है मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, अल्प स्रावण से।
शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो यह है इंसुलिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकार जो है एक प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो यह है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। नेक्स्ट है अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की जो बीटा कोशिकाएं हैं वे जो है इंसुलिन हार्मोन को जो स्रावित करती हैं। अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिकाएं के जो है बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन में जो है जस्ता पाया जाता है और इसी खोज जो बेंटिंग और बेस्ट द्वारा जो है 1921 में करी गई। इंसुलिन के अल्प स्रावण से जो है मधुमेह और अति स्रावण से जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो है नामक ये रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग में जो मनुष्य के रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता। इंसुलिन में जो है जिंक, इसे जस्ता बोला जाता है, पाया जाता है। यह जो है अग्नाशय के बीटा सेल से जो है स्रावित होता है। तो मिलित करना है तो लैंगरहैंस द्वीप जो है ये इंसुलिन को स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन है। और थायराइड ग्रंथि जो है ये कैल्सिटोन। नेक्स्ट एड्रिनल ग्रंथि जो है ये एपिनेफ्रिन इसका स्त्राव करती है। नेक्स्ट देखें तो यदि लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो बीटा कोशिकाओं को जो है नष्ट कर दिया जाए तो क्या हुआ? तो ये जो है डायबिटीज मेलिटस। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करने किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण तो ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जो वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण होता है। वृद्धि हार्मोन सोमेटोटॉपिक हार्मोन का जो है स्त्रावण पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों पर जो है नियंत्रित करती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो यह यकृत। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। डिटेल दे देता हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या फिर लिवर है। यकृत का प्रमुख कार्य जो है पित्त का स्त्रावण, एमिनो अम्ल का जो है डी एमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार और विषैले पदार्थों को विषहरण इत्यादि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन के उपापचयन से में जो सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जो अपने विषैले एमिनो को जो है यूरिया में परिवर्तित कर देता है। गुर्दे उत्सर्जीय अंग है। नेक्स्ट देखें निम्न में से कौन जो है मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है तो यह है बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला होता है जिसे बोमन नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। और बोमन कैप्सूल के निचले हिस्से पर नली के आकार की छोटी नली होती है। ये दोनों मिलकर जो है नेफ्रॉन बनाते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है। ये होता है हाइपोथैलेमस में।
मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट जो है हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित होने वाले हार्मोन का जो है नियंत्रण करना होता है। यह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन पर जो है नियंत्रित करती है। यह मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? ये सामान्य मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्य निःसृत अंडों की संख्या ये होती है 1। स्त्री का मासिक चक्र जो है 28 दिन का होता है। स्त्री में अंडाशयों के क्रमशः बारी बारी से जो है एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है और जो अंडवाहिनी में पहुंचकर जो है 15वें दिन और 19वें दिन तक रहता है और यही जो है इसी अंतराल में जो है स्त्री संभोग करती है। तो अंडाणु जो है निषेचित होकर जो है गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है तो वह अकेले मासिक धर्म बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखें घेंगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है घेंगा रोग? तो ये जो होता है आयोडीन की कमी से। डिटेल देखें तो आयोडीन की कमी के कारण जो है ये घेंगा रोग हो जाता है। इसमें जो है थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण जो है गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति जो है आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण ये करता है अधिवक्र एड्रिनल ग्लैंड। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करती है? तो अधिवक्र एड्रिनल ग्रंथि जो है ये करती है। डिटेल देखें तो अधिवक्र ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन जो है ग्लूकोकार्टिक्वाइडस और मिनरेलोकार्टिक्वाइडस। तीसरा है गोनेकोकार्टिक्वाइडस। मेडुला से स्रावित हार्मोन में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल जो है मेडुला से निकलने वाले हार्मोन रक्तदाब का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? ये होती है मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग के अधर भित्ति हाइपोथैलेमस से छोटे से जो है शंक्वाकार एवं खोखले प्रवर्धन से कपाल के स्फिनोइड के हाइपोफाइसियल ग्रंथ में सुरक्षित लटकी गोल सी एक भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं और यह जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जो है सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जो मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण के कारण जो है अंतःस्रावी तंत्र का जो है पेसमेकर देते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का जो है पेसमेकर। तो वह ग्रंथि जो मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करने के कारण जो है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहलाती है। तो यह है पीयूषी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं तो ये नलिका रहित ग्रंथियां होती हैं। इस हार्मोन की कमी से जो है टिटेनी रोग हो जाता है। वह हार्मोन बताना है जिसकी कमी के कारण जो टिटेनी रोग हो जाता है। तो यह पैराथार्मोन इसकी कमी की वजह से जो टिटेनी रोग हो जाता है। पैराथार्मोन प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। तो यह है टेस्टोस्टेरॉन।